सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बनकुइया सकरवट ग्राम पंचायत में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि उक्त स्टेडियम की नींव पूर्व विधायक नीलम मिश्रा ने रखी थी। इसके बाद कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और वर्तमान विधायक अभय मिश्रा के चुने जाने के बाद कार्य पूर्ण कराकर लोकार्पण किया गया। गुड्डू कहाँ का? खिलाड़ी कहाँ है? खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हैं। कप्तान कहाँ? कैप्टन इधर आ जाएंगे। छक्का लगा तो शायद किसी को चोट भी लग सकती है। हमारे मुन्नू जो फिरकी गेंदबाज पहले से थे वो गेंदबाज यहाँ में ये पूर्व नीलम मिश्रा जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ ये 80 लाख रुपए का स्टेडियम अभी पूरा हुआ है। आज उसका उद्घाटन है। हमारे सेमरिया क्षेत्र में एक स्टेडियम ये अच्छा हो गया, एक हमारे पास अच्छा हुआ है और अभी 2 और बनवाने हैं, एक शाहपुर में क्षेत्र में, एक मझियार क्षेत्र में। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ के बच्चे जो आर्मी में, पुलिस में भर्ती होते हैं और इधर उधर जाके बेचारे ग्राउंड ढूंढते हैं, अब ज़मीनों की कमी हो गई, आप देख ही रहे हैं, तो कम से कम उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। आसपास के 25-50 ग्राम पंचायत के बच्चे जो यहाँ आकर के अपने आप को तैयार कर सकेंगे और स्पोर्ट्स भी स्कूलों के बीच होते हैं और जो जीवन का एक बड़ा भाग है और उसकी उपलब्धता कम होने की वजह से ये सब चीज़ें रुक जाते हैं। तो ये भी होगा और साथ में हम आगे भी इनको सहयोग करते रहेंगे। इसको और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे सेमरिया में नहरों का जाल है, ये हमने 2008 के ही टाइम में लगभग पूरा कर दिया था और उसके बाद से आज अभी तक एक भी नई नहर की शाखा नहीं फूटी, आप पता कर लें। लेकिन उसी समय इतना पर्याप्त काम हो गया था। अभी कुछ हमें उसकी सब माइनस निकलवानी है जिसका मैंने पत्राचार किया है। रोडों का भी जाल उसी समय बिछ गया था। कुछ पिछले कार्यकाल में भी कुछ थोड़ा मोड़ा काम हुआ है और जो बचा है उसको अभी पूरा हो जाएगा। लगभग अभी बहुत सारी रोडें हमारी स्वीकृत हो गई है और आगे प्रत्याशा में है। ये सब कहने की बातें हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष, वहाँ सरकार में बैठे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं होता। जो लिखा पढ़ी कर ले, प्रॉपर चैनल से काम कर ले, जितना एफर्ट कर ले उतना परिणाम आ जाता है और मैं इसमें पूरा एफर्ट करता हूँ। ऑफिस में बैठने की हमारी रेगुलर आदत है, प्लानिंग करने की आदत है, पत्राचार करने की आदत है और थ्रू प्रॉपर चैनल कागजों को कैसे बढ़ाया जाता है, तो इससे हमारा क्षेत्र और विकसित हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें सेमरिया में अच्छी सड़कों का जाल, अच्छी नहरों का जाल, ग्राउंडों की स्थिति और सबसे बड़ी बात जिसमें हम पीछे हैं और मुझे उम्मीद भी कम दिख रही है क्योंकि सरकार का इस दिशा में फोकस नहीं है। ये कंक्रीट के जंगल और ये सब तो ठीक है लेकिन जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी या उनको सरकारी पद नहीं निकलेंगे तब तक कैसे उन्नति होगी। हमारे देश में कहने को जरूरी एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कल्चर है, बिजनेस नहीं है। पूरे भारत में कहीं भी खेती फायदे का धंधा नहीं है। कुछ स्टेटों को छोड़ दें तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो ये नहीं है और हमारी 80% आबादी इसी पर डिपेंडेंट है। तो एक चैलेंज तो है, लेकिन इस पर हम लोगों को काम करते रहना है। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा के बाद अब याद आई है आपको, इसके बाद ना भाजपा कर पाई, फिर ये किस तरह? देखिए, नीलम मिश्रा के विधायक के बाद मैं रीवा चुनाव लड़के मैं लूज कर गया था चुनाव। इसके बाद मेरा कुछ ऑन प्लेटफॉर्म मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं और थोड़ा सा निगेटिविटी भी इस क्षेत्र में थी। कोई भी काम करने का प्रयास भी करो तो रोकने की कोशिश ज़्यादा होती थी और इसी कारण से जनता ने रिजेक्ट भी कर दी। जनता उस समय बोल कुछ नहीं पाती, पर जनता एक एक चीज़ को देखती है और सही समय आने पर वो सही काम कर देती है। तो मुझे इससे ये सीखने को मिला
कि कभी किसी से बदले की भावना नहीं। राजनीति में खुली एवं हिंसक चालें पसंद नहीं की जाती। भय, मारपीट, लड़ाई झगड़ा जो पिछले कार्यकाल में चल रहा था उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया और ये खुली और हिंसक चाल स्वीकार भी नहीं किया जाता है। उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला कि 8 में से 1 विधानसभा। तो हमारे यहाँ सुख शांति है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे का लिहाज करते हैं, कोई मने अच्छे लोग हैं और यहाँ बैठ के आनंद आता है। थोड़ा समय की दिक्कत रहती है तो आदमी उतना टाइम नहीं दे पाता, पर मन का सुख तो है यहाँ। हम सब मिल करके बिना क्रिटिसाइज के, हम सरपंच, जनपद, जिला, हमारे और लोग, पक्ष विपक्ष सब मिल के अपने सिमरिया के लिए क्या बेहतर कर सके, यही हमारा 5 साल में मूल्यांकन होगा और उस दिशा में हम अपना काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम हो रहा है आपके, क्या कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? ये कार्यक्रम खेल का, क्रिकेट खेल का रखा गया है। ये ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनकुइया के द्वारा ये आयोजन किया गया है। 32 टीम यहाँ भाग ले रही हैं और चार पोल में बटा है ये खेल। मतलब ये खेल 20 दिन जाएगा, 20 दिन कम से कम। और ये उद्देश्य है हमारा कि ये क्रिकेट का मैदान जो है ये नीलम अभय मिश्रा जी के प्रस्ताव से, उनके अनुमोदन से, उनकी उससे सिमरिया विधानसभा में हमारे कहने पर उन्होंने हमारी बात मानी और बनकुइया के लिए स्टेडियम दे दिया और स्टेडियम बन गया। बनने के बाद ये 5 साल का जो वर्ष रहा थोड़ा विपरीत रहा, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए स्टेडियम का कुछ ये जीर्ण शीर्ण हो गई थी। इसके बाद हमारे विधायक जी जीते, उनसे हमने चर्चा की कि स्टेडियम को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, मतलब इसका जो गिर गया है उसको थोड़ा देखवाना है। तो ग्राम पंचायत, चूँकि ये स्टेडियम अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया था। आरएस कंपनी है, आरएस ने बनाया, आरएस ने सीधे सौंप दिया ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत के पास तो ऐसा कोई पैसा नहीं है कि ग्राम पंचायत इसका रख रखाव कर सके। तो हमने अभी विधायक जी को भी पत्र लिखा है खेल विभाग को कि ये स्टेडियम चूँकि विधानसभा स्तरीय है, ये खेल विभाग को सौंपा जाए। आरएस इस हिसाब से भी हमने बात किया है और विधायक जी का पत्र भी भिजवाए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि ये खेल का आयोजन तो शुरुआत है, यहाँ लोकार्पण आज हुआ जिसकी मुख्य अतिथि अभय मिश्रा जी थे और विशिष्ट अतिथि नीलम अभय मिश्रा जी थी। किसी कारण बस नहीं आ पाई, तो ये कार्यक्रम अगले आने वाले समय में बहुत अच्छा करने का प्रयास विधायक जी के सहयोग से और अपने साथियों के सहयोग से। 32 टीम आई है, इनमें क्या रखा गया है इनाम? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम हो गया। फर्स्ट का इनाम तो अभी 11,000 रुपये है और सेकंड में 5100 रुपये और थर्ड के लिए भी है 2500 रुपये। सब विद्यार्थियों को, सब खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में सेमीफाइनल से और फाइनल में ट्रैक सूट दिया जाएगा और अभी मैन ऑफ द मैच में टी-शर्ट की व्यवस्था की गई। और अगर और व्यवस्था बनती तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको प्राइज में आगे बढ़ सकता है। 51 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। ऐसा कमेटी अगर निर्णय लेगी, चर्चा करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इनाम में बढ़ावा दिया जा सकता है। 21 और क्या जी।